हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना। मेरे आनंद बाग गार्डनिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है कि ऑनलाइन मंगाए हुए बोगनविलिया की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले का जो वीडियो अपलोड किया है वो जो मैंने मंगाए थे वो अनबॉक्सिंग का था। बोगनविलिया के जो प्लांट्स मैंने मंगाए थे वो जो मंगाए थे मैंने प्लांट्स प्लेटफॉर्म वो जो वेबसाइट है उससे मंगाए थे। तो मैंने कल वो अनबॉक्सिंग का वीडियो भी डाला है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो आपको पता चलेगा कि मैंने जब अनबॉक्स किए तो पौधे जो थे वो कैसे पैक किए हुए थे। तो देखिए, आज मैंने उसको पूरी तरह से खोल के रखा है। और जैसे मैंने कल इतना पूरा नहीं खुला, सिर्फ वो जो बॉक्स था वो ओपन किया था। तो देखिए ऐसे ये जो कैरी बैग थे इसमें ये जो प्लांट्स के रूट्स थे वो पैक किए हुए थे। तो प्लांट्स की कंडीशन तो मुझे इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी, मतलब क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। देखिए सिर्फ मुझे तो उसकी ब्रांचेस ही दिख रही है, मतलब इतनी जैसे उन्होंने फ़ोटो में दिखाया था वैसे मुझे प्लांट की हेल्थ नहीं लग रही है। बहुत ही वीक लग रहे प्लांट, मतलब पैसे के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट्स की क्वालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो मैं इस बारे में बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हूँ। जितने पैसे मैंने दिए हैं उतने हिसाब से मुझे प्लांट्स की क्वालिटी नहीं मिली है, उतने हेल्दी प्लांट्स नहीं है। अभी देखिए मैंने जब वो खोला तो सारे जो पौधे हैं देखिए ऐसे पूरे तरह चिकनी मिट्टी में दबे हुए। अभी मुझे इतना भी पता नहीं चलता है कि इसमें रूट्स है या नहीं। और मिट्टी देखिए मतलब पूरी पत्थर की तरह एकदम, देखिए कितनी पैक है। अगर मैं इसको निकालने जाऊंगी, अगर इसके अंदर रूट्स होंगे तो वो डेफिनेटली डैमेज होंगे। तो सेलर ने एटलीस्ट ऐसे तो नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो रूट्स होता है एटलीस्ट वो अपना जो कोकोपीट होता है उसमें उन्होंने पैक करके डालना चाहिए। देखिए कितनी मतलब पत्थर से भी सख्त है, मतलब दबाने से भी वो नहीं ये हो रही है। तो मुझे तो डाउट ही कि ये अगर मैं निकालूंगी तो ये पौधे सरवाइव करेंगे या नहीं भी करेंगे। तो एटलीस्ट सेलर ने इतने पैसे लिए तो अच्छी क्वालिटी और विथ हेल्दी प्लांट्स उन्होंने देना चाहिए। इसीलिए मैं कभी ऑनलाइन पौधे मतलब बोगनविलिया के मैंने कभी मंगाए नहीं, लेकिन इस बार मुझे जो अच्छे अच्छे कलर थे मैंने देखा यूट्यूब पे, इन्होंने जो लिंक डाला था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। लेकिन सच में मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हूँ इसके बारे में। चलिए, लेकिन अभी हाल में जैसे भी पौधे आए मुझे तो वो लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अभी क्या करूँगी, मैंने देखिए उसको पानी में डुबो के रखा है। अभी जब तक वो जो सॉइल है वो लूज़ नहीं होती मैं तब तक उसको ऐसे डुबो के रखूँगी। और मैं उसकी मिट्टी निकालने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती उसको निकालूँगी तो डेफिनेटली उसके जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो मैं ऐसे के ऐसे ही इनको रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए देखते कि रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या क्या सामग्री आवश्यक है, कितना रेशियो लें, कौन से इंग्रेडिएंट्स लें इसके लिए, सॉइल मिक्स के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अगर हम 100% का रेशियो लें, देखिए तो जितने आपके प्लांट्स हैं जिस पॉट में आप लगाना चाहते हैं तो वो आप पॉट लीजिए और उस हिसाब से नाप तोल के बराबर सॉइल मीडिया तैयार कीजिए। अभी देखिए अगर मैं उसको 100% काउंट करूँगी तो देखिए मैं क्या करूँगी। इसके लिए आप पहले देखिए कि इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए कोकोपीट, उसके बाद आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र हो, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र लीजिए। अभी मेरे पास ये गोट मैन्योर है, लीफ मोल्ड कंपोस्ट भी है, लेकिन अभी ये जो गोट मैन्योर ये बहुत ही अच्छी खाद होती है स्पेशली विंटर में, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है, इसीलिए विंटर में अच्छा होता है और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसीलिए अब तक मुझे इसका इतना कुछ प्रॉब्लम पौधों में क्रिएट हुए दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जो है राइस हस्क, उसके बाद देखिए ये है अपनी गार्डन की मिट्टी या कोई भी अच्छी मिट्टी लीजिए। उसके बाद है ये फाइन सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है प्लास्टर करने के लिए। मोटी वाली सैंड मत लीजिए, ये बारीक वाली जिसको हम नर्मदा कहते हैं। और उसके बाद ये है अपना चारकोल, ये तो सॉइल मीडिया के लिए। अभी देखिए अगर मैं इसका रेशियो लूँगी तो 15% मैं कोकोपीट लूँगी, क्योंकि सॉइल मीडिया जो होना चाहिए वो पोरस भी होना चाहिए और उसमें मॉइस्चर मेंटेन भी होना चाहिए। इसलिए
कोकोपीट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समर में है ना जो मिट्टी होती है वो बहुत ही जल्द ड्राई होती है, उसके लिए कोकोपीट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 15% मैंने लिया है गोट मैन्योर, 15% मैंने लिया है राइस हस्क, 15% लिया है मैंने सैंड, और मैंने 30% लिया है अपनी गार्डन की सॉइल, और बचा जो 10% है मैंने उसमें लिया है 5% जो है वो चारकोल लिया है, बड़े बड़े सेम पीसेस लेने हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास फर्टिलाइज़र्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, और स्पेशली आप बायो फर्टिलाइज़र्स ही यूज़ कीजिए। उसके बाद जो आवश्यक है आपके पास होगा तो यूज़ कीजिए। देखिए ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, देखिए इसके ये ग्रैन्यूल्स हैं। अभी हर एक पौधों में अगर आपके प्लांट्स कितने हैं उसके ऊपर आप काउंट करके लीजिए, शायद एक मुट्ठी आप डाल सकते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र इसीलिए आप ज़्यादा हो भी जाए इसका कुछ नुकसान नहीं होता है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है नीम खली। देखिए ये नीम खली है, नीम खली भी बहुत आवश्यक होती है। तो आप आपके प्लांट्स के हिसाब से शायद एक प्लांट के लिए आप एक मुट्ठी उसमें ज़रूर डालें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, अगर आपके पास सीवीड ग्रैन्यूल्स है तो वो यूज़ कीजिए, नहीं तो आप सीवीड जो उसका लिक्विड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो रीपॉटिंग के बाद आपको डालना है। उसके बाद जो है वो है ह्यूमिक एसिड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास उबले होंगे, गाय के उबले, गोबर के उबले, कंडे भी कहते हैं उसको, तो अगर आपके पास वो भी होंगे तो आप क्या कीजिए कि 2-3 दिन उसको पानी में भिगो के रखिए, और वो जो पानी है उसका 10 लीटर में एक पार्ट उसमें 1 लीटर ऐसे मिक्स करके वो रेशियो आप ले सकते हो। डायरेक्टली पूरा पानी एज इट इज़ मत डालिए, क्योंकि वो बहुत हॉट होता है। तो आप नए लगाए पौधे जो उसमें अगर इतना स्ट्रॉन्ग डालोगे तो आपका पौधा जल सकता है। उसके बाद जो आवश्यक चीज़ है, नीम खली हो या नीम खली नहीं तो आपके पास अगर फंगीसाइड हो, साफ फंगीसाइड, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीम खली है इसमें। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगने वाली है वो है एप्सम सॉल्ट। देखिए, क्योंकि हम जब भी पौधे रिपोर्ट करते हैं तो उनको शॉक लगता है नए एनवायरनमेंट का, नए पॉट का, नए सॉइल का, तो उनको वो शॉक ना लगे, इसके लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। तो रिपोर्टिंग के बाद हम ये यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद सॉइल में आप जो और एक बात मिक्स करने वाले हैं वो है DAP। देखिए, अगर आप एक पॉट के हिसाब से देखोगे तो उसमें 7-8 दाने आप ज़रूर मिक्स कर दीजिए। DAP मतलब उसके रूट के जो ग्रोथ थी उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, तो आप 7-8 दाने ही डालिए। और देखिए ये बायो ऑर्गेनिक ही है, मैं केमिकल नहीं यूज़ करती, तो ये बायो ऑर्गेनिक है इसलिए ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2-4 दाने ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7-8 दाने से ऊपर आप मत डालिए, क्योंकि हम ये जो प्लांट है न्यूली रिपोर्ट कर रहे हैं। थोड़े 2-3 महीने बाद आप हर 15 दिन में 7-8 दाने डाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में इतना मत डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है अगर है, नहीं तो मैंने ये जो सॉइल का रेशियो बताया वो भी सफिशिएंट होता है पौधों के लिए। इतनी सारी चीज़ें आप क्या करोगे, मिक्स करके एक दिन मतलब उसमें उसके ऊपर पानी डाल के थोड़ा सा ढक के रखिए, क्योंकि जो कुछ भी इसके अंदर हीट होगी वो निकल जाएगी। आपको पता होगा कि अगर आप प्लांट्स मंगाने वाले हैं या लाने वाले हैं तो ये सॉइल मीडिया आप पहले ही तैयार करके रख सकते हो। अभी मेरे पास ऑलरेडी तैयार किया होता है, इसलिए ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये अभी दिखाया है। मैंने ऑलरेडी मेरा जो है मैं 2-3 मतलब ऐसे जो सैक होते हैं वो भर के रखती हूँ, तो जब भी कुछ मैं नया पौधा लाती हूँ तो मैं डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर सकती हूँ। इसीलिए मेरा जो सॉइल मीडिया होता है वो रेडी होता है, और उसकी जो हीट होती है वो ऑलरेडी उसमें से निकल गई होती है, इसलिए वो पौधे को किसी भी तरह से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, और मेरा पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है। अभी ये पौधों की कंडीशन ऐसी है तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये अच्छे से चलेंगे या नहीं, इसकी ये जो चिकनी मिट्टी है वो निकलेगी या नहीं। क्या आपने भी कभी ऑनलाइन पौधे मंगाए हैं?
अगर मंगाए होंगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कहाँ से मंगाए, उनकी क्वालिटी कैसी थी और रिपोर्ट करने के बाद क्या वो सरवाइव किए या नहीं किए, उनकी ग्रोथ कैसे हुई, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे डालिएगा कि आपने कहाँ से ख़रीदा, कैसे सरवाइव किया। क्योंकि मैंने बोगनवेलिया पहली बार ऑनलाइन मंगाया है। मैं आइडेनियम तो मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते कैसे ये चलेगा। अभी मैं इसको शाम को अच्छे से रिपोर्ट कर दूँगी। जब ये चिकनी मिट्टी हट जाए, नहीं हटी तो मैं उसको वैसे ही लगाऊंगी। लेकिन आप जब भी रिपोर्ट करोगे तब अच्छे से देखिए कि पॉट जो है उसकी साइज़ प्लांट के हिसाब से हो। प्लांट की साइज़ अगर छोटी है तो छोटा ही पॉट लीजिए, स्टार्टिंग में ही बड़े पॉट में रिपोर्टिंग मत कीजिए। अभी देखिए पौधे इतने कुछ बड़े नहीं, शायद आपको कैमरा में बहुत बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन देखिए इतने कुछ बड़े नहीं, आप मेरे हाथ के अंदाज से देख सकते हो, इतने कुछ बड़े नहीं हैं। और देखिए मुरझा भी गए हैं ये। अभी शायद पानी में डालने के बाद या एप्सम सॉल्ट का पानी डालने के बाद ये अच्छे से फ्रेश दिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट करने के बाद मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।